हमको शरीर का रूप देने के लिए, हमको शरीर का रूप देने के लिए किसी एक एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी ईश्वर है, वो एनर्जी यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कही जा रही है। हम लोग क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। सारे टॉपिक्स को, न्यूक्लियस के सारे टॉपिक्स को हम लोग समराइज कर रहे हैं। 2 मिनट में हम लोग फाइनल चीज डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आएगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पे। पहला क्वेश्चन किस पे आएगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। एक पॉसिबल क्वेश्चन की डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पर एक पॉसिबल क्वेश्चन आएगा। दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन आएगा मास डिफेक्ट पर। किस पे आएगा? मास डिफेक्ट पे। हम लोगों ने पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया कि ये मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल क्या होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है, और डाउट क्या रहता है कि भाई हमने बेसन का लड्डू बनाया, तो क्या बेसन के लड्डू में डाला? हम लोगों ने बेसन डाला, हम लोगों ने घी डाला, हम लोगों ने चीनी डाला, हम लोगों ने इलायची भी डाली, लेकिन बेसन के लड्डू का मास बेसन प्लस चीनी प्लस घी प्लस इलायची से कम हो गया। ये बेसन के लड्डू से समझ में आने वाली चीज नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन हैं, तो हमने एक प्रोटॉन का मास लिया, 15 प्रोटॉन से उसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया? मास ऑफ प्रोटॉन। फिर हम लोगों के पास 20 न्यूट्रॉन है, अगर 35 उसका मास नंबर है और 15 उसका एटॉमिक नंबर, तो क्या हुआ कि 20 यहां पर न्यूट्रॉन आ गए। 20 न्यूट्रॉन का मास निकाल लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, और फिर उसको हम लोगों ने इन दोनों के सम को हम लोगों ने माइनस किया एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का मास ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, ये बेसन के लड्डू से समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसको अगर सच में समझना है तो थोड़ा सा प्रयास करना होगा। अभी ना करिए, पर अभी ये समझ लीजिए कि किस चीज के लिए प्रयास करना है। प्रयास ये करना है कि हम भगवान का अंश हैं। भगवान का अंश का मतलब क्या? कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। नीर माने पानी, पानी माने वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है। द बेसिक कंटेंट, जो मूल घटक हैं, वो यही 5 हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। लेकिन क्या हम भगवान से बड़े हो सकते हैं? नहीं बड़े हो सकते। यही फिलॉसफी है हमारी इंडियन स्पिरिचुअलिटी की, कि हम भगवान से बड़े नहीं हो सकते, उसको छोटा माना जाता है। उसी बात को न्यूक्लियस के टर्म में ऐसे कहा गया कि हमको शरीर का रूप देने के लिए, हमको शरीर का रूप देने के लिए किसी एक एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी ईश्वर है, वो एनर्जी यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कही जा रही है। हम लोग क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये हम लोगों ने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी किया, जिससे हम लोगों ने बाद में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाल ली। इसका मतलब क्या कि एक न्यूक्लियॉन को बाइंड करने के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यहां पर कंज्यूम हो रही है, कितनी बाइंडिंग, उसी प्रोपोर्शन में। अगर ज्यादा, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है। हैवी न्यूक्लियस का मास नंबर क्या है? 238, 235। ठीक है। एक लाइटर न्यूक्लियस है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? उसका मास नंबर क्या है? 15। लेकिन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी कम हो सकती है, सेम हो सकती है। सेम हो सकती का मतलब क्या? कि 15 माइनस 14.9 कितना होगा? 0.1। और 235 माइनस 234.9 कितना होगा? 0.1। तो दोनों का मास डिफेक्ट कम हो सकता है। तो क्या दोनों की स्टेबिलिटी सेम है? नहीं सेम है। स्टेबिलिटी इसलिए नहीं सेम है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी एक चीज है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक चीज है। 4 और 2 का डिफरेंस भी 2 आएगा, 200 और 198 का डिफरेंस भी 2 ही आएगा। मास डिफेक्ट लाइटर न्यूक्लियस का और हैवियर न्यूक्लियस का सेम हो सकता है, लेकिन वहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो 235 न्यूक्लियॉन्स को बांधे हुए है, और यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो 20 न्यूक्लियॉन को बांधे हुए है। स्मॉल फैमिली में ज्यादा इनकम होगी तो वो फैमिली ज्यादा स्टेबल होगी। अगर बड़ी फैमिली की इनकम भी उतनी है, एक फैमिली में 10 लोग हैं, एक फैमिली में 3 लोग हैं, दोनों की मंथली इनकम 1 लाख, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी?
प्यार से नहीं चलता है परिवार, पैसे से चलता है। प्यार एक चीज है, पैसा दूसरी चीज है, दोनों जरूरी चीज हैं। यस।